ये आप क्या कहते हैं, अभी पीडीएम 2 आ रही है, बट पीडीएम का सरबराह तो दूसरी तरफ चल गया है, तो फिर ये पीडीएम 2 कैसे हुई? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए जी, पीडीएम 2 तो होने जा रही है, पीडीएम 2 अनाउंस हो गई है और सरबराह जो हैं वो अगर रिकन्सिलिएशन के तहत और माहौल के तहत अगर मैं कहूँ तो मैं कहूँगा कि उनका एक बच्चों वाला दिल भी है, थोड़े गुस्से में आ गए हैं, ख्वाहिशात पूरी नहीं हुई हैं, ठीक हो जाएंगे। अच्छा। और अगर आप मुझे मेरे तरीके से समझाने को बोलेंगे तो अगर आपकी मरी की पहाड़ के टाइम पे 3 बजे रात को गाड़ी का फ्यूल ख़त्म हो जाए और आपको एक गाड़ी टैक्सी मिले और आप उसको रोक के वो कहें मैं 500 रुपये की जगह 5000 लूँगा, तो आप मजबूरी में क्या करेंगे? आप कहेंगे 5000 ले लो, दे देंगे। हाँ तो ठीक है। तो वो उस तरह की मजबूरी में आ चुके हैं ये। मेरे ख्याल जमहूरियत एक पहाड़ के बीच में फंस गई है, मरी की रोड के ऊपर, जहाँ फ्यूल खत्म हो गया। अच्छा, ठीक है, महंगा फ्यूल डलेगा। और ये बात कितनी सच है कि अभी सारी पार्टियां कह रही हैं कि ये जो इंडिपेंडेंट्स हैं ये कोई हमारे पास आ जाएं। पीटीआई इस वक्त डिसाइसिव पोजीशन में आई हुई है। अभी जैसे हाफिज अब्दुल्ला साहब ने कहा है कि पीपल्स पार्टी तो उनसे तरले मिन्नते कर रहे हैं उनसे कि किसी तरह ज्वाइन कर लें आप हमें। लेकिन ये भी बड़ी क़यामत की निशानी है कि हमदुल्ला साहब जो हैं वो पीटीआई की ज़बान बोल रहे हैं। हाँ। पीटीआई हमदुल्ला साहब मौलाना फजल रहमान की ज़बान बोल रहे हैं। वो उनको यहूदी एजेंट कहते नहीं थकते थे, वो उनको यहूदी एजेंट कहते थे, बोलते थे नाचने गाने वाली पार्टी है। ये मौलानाओं का एक बड़ा ज़बरदस्त भी है, कुल्लू हराम और कुल्लू हलाल अपनी मर्ज़ी से कर देते हैं, सर्टिफिकेट आपको देते हैं, आप मजहबी हैं, मुसलमान हैं, नहीं हैं, काफिर हैं, ये फतवे चलते रहते हैं। और क़यामत की ये भी निशानी है कि पीटीआई जो उनको डीजल चोर बेईमान कहती थी, वो कहते थे उनको मौलाना कहना गुनाह है। तो वो और हम जैसे बेवकूफ़ जो इस पार्टी में थे, मॉरली, इमोशनली, एथिकली एंड फाइनेंशियली इन्वॉल्व, जिन्हें अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा दे दिया, वो भी ये समझते थे कि हम डिफरेंट हैं, हम यूनिक हैं, लेकिन हमारी और रवायती पार्टियों में कोई फ़र्क नहीं निकला। और मेरे ख्याल से अगर ये अनाउंसमेंट अगर वोटर्स अब देख रहे हैं, जो पीटीआई का वोटर है वो देख रहा है कि पीपल्स पार्टी से भी बात करें, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि पॉलिटिक्स पॉसिबिलिटीज़ का नाम है, पानी की तरह जगह बनाने का नाम है। एक मुसीबत, एक सिचुएशन, एक अनरेस्ट के टाइम पे उसको कामली हैंडल करने का नाम है, जो हमने कभी नहीं सोचा था। तो क़यामत की निशानियाँ तो नज़र आ रही हैं हमें। नहीं तो दूसरी तरफ से भी वो कह रहे हैं कि अब आज मरियम औरंगज़ेब ने भी प्रेस टॉक करके कहा है कि ये यहूदी एजेंट है, अमरीकी एजेंट है, ये गलत जाली फॉर्म 45 इन्होंने पता नहीं 1 अरब की इन्वेस्टमेंट करके। इतना इंग्रेस है क्या पीटीआई का अमेरिका में और यहूदी लॉबी में जितना ये लोग क्लेम करते हैं? फिर से मैं वही बात करूँगा, पहले हम अमेरिका को गालियाँ देते थे, वेस्टर्न वर्ल्ड को गालियाँ देते थे, ज़रूरत नहीं थी। आप उनसे भीख भी मांगते हैं, उनसे हेल्प भी मांगते हैं, उनसे मदद भी मांगते हैं। ये सारे मौलाना साहब भी जो हैं वो भी अमेरिका की इमदाद पे बहुत कुछ चलाते हैं, बहुत कुछ भरते हैं। अमेरिका की इमदाद पे चलाते हैं? मतलब जब पूरे मुल्क के अंदर आप एक्सपोर्ट्स करते हैं उस तरफ, वो उनसे एड लेते हैं, उनसे लोन मांगते हैं, उनको बेल आउट पैकेजेस का बोलते हैं, तो फिर इतनी शर्म और इतनी अखलाकी जुर्रत भी होनी चाहिए कि इंसान जिसका खा रहा है उसके साथ गुराए भी ना। आप बोलेंगे जी मैं खाता हूँ लेकिन मैं शायद मानता नहीं हूँ, इनकी बात पूरी तरह नहीं मानता। हैविंग सेड दैट, मेरे ख्याल से कि ये पीटीआई ने भी नारा लगाया कि हम अमेरिका के ख़िलाफ़ हैं और अमेरिका ने साइफर किया है और अमेरिका ने ये कर दिया है और सब हमें गिराया है, फलाना ढिमाका, फिर यूटर्न। तो मेरे ख्याल से आज वोटर बड़ा मायूस होगा, समेत मेरे जैसे हमारे जैसे लोग हैं। और अगर आज आप वापस इलेक्शन करा दें तो मेरे ख्याल से फिर पीटीआई को भी इसका नुकसान बर्दाश्त करने के लिए तैयारी करनी चाहिए। और दूसरा ये तो जितने लोग आज पीटीआई को रिप्रेजेंट करें तो फसली बटेरे हैं, ये तो एक वेव है पॉपुलैरिटी की जिसके ऊपर आ गए। किसी की पैदाइश इस पार्टी के 6 महीने पहले हुई, 8 महीने पहले, वो हमें भाषण दे रहे हैं, हमें समझा रहे हैं। हमने तो इस पार्टी को खून दिया है, हम तो खाते पीते घरों से थे, अल्लाह की मेहरबानी। नहीं तो आपको क्या लगता है कि ये इग्नोर कर देना चाहिए इनका मैंडेट जो सारा पीटीआई बैक्ड इंडिपेंडेंट्स का है, या इनको मौका देना चाहिए? क्योंकि एट द एंड उन्होंने वोट तो या सीटें उन्होंने पीएमएलएन से तो ज्यादा ही ली हैं। देखिए वैसे तो जिस इंडिपेंडेंट फिगर को आप लोग ले रहे हैं उसमें से 30-35 तो वो होते हैं जो हमेशा गवर्नमेंट के साथ ही होते हैं, तो वो तो पीटीआई बैक्ड नहीं है ना। वो तो सही बात हो गई। अब 60-65 बैक्ड इंडिपेंडेंट्स, हाँ, अभी 60-65 बच्चे हैं, उसमें से आधे तो बिक रहे हैं, बकरों की मंडी खड़ी हुई है। अब शायद उनकी सेल भी कम हो गई है और बहुत डिस्काउंट प्राइस में ऑफर हो रहे हैं। लेकिन अगर आप इसको भी हटा दें तो अगर मेरे पास इक़्तिदार होता या इक़्तिदार चलाने का इंतजाम होता तो मैं कहता पीटीआई को गवर्नमेंट बनाए, ठीक है, और पीटीआई की परफॉर्मेंस के बाद यही कौम जो कंधे बैठा रही है वो जमीन पे बिठा देती। तो हमें तो पता है इस पार्टी की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस समेत मेरे, मैं भी शायद नालायक हूँ, मैं उनके शामिल हूँ, लेकिन मेरा सिर्फ हाई मॉरल ग्राउंड ये है कि मैं पार्टी जब पीक पे थी, खान साहब आसमान से बातें कर रहे थे, मैं उस वक्त निकाला गया और राइट बात करने में निकाला गया और सच बोलने में निकाला गया।
मैं तो नहीं हाथ जोड़ के आया पीछे के 9 मई के वाकयात की मजम्मत। वो कहते हैं आपको किसी ने कहा था कि आप छोड़ दें, ये प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। मेरी बात सुनो ना, हर चीज़ मुझे किसी ने कही थी, हर चीज़ मैं 1 साल पहले बता देता हूँ, हर चीज़ मुझे पहले से पता होती है, नंबर्स भी पता होते हैं, सब कुछ पता होता है। अगर इतना सब कुछ पता होता है तो उधर ही चले जाए। तो कुछ जाहिर है किसी ने कोई तो आपको कन्वे करता है तो पता होता है। अभी तो फजूल बात है ना। देखिए मैं तो अल्लाह की मेहरबानी आपके शो पे ऑन रिकॉर्ड करूँगा, मैं तो किसी का रवादार नहीं हूँ। उधर ही अगर आप इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो इस्टेब्लिशमेंट का एक ख़ास आदमी था जो बहुत ताकतवर भी था और बहुत पावरफुल आदमी भी था, तो मैंने उसको भी टेक ऑन किया है जब वो पावर में था। मैंने तो मरे हुए हाथी या मरे हुए किसी और चीज़ के ऊपर नहीं गया। वो कहते हैं नोबडी किक्स डेड डॉग। तो मैंने तो नहीं कुर्सी से उतरने के बाद कहा उन्होंने ये किया, मैंने तो कुर्सी पे टेक ऑन किया। और मैं आज भी कहता हूँ कि अगर अदालतें बेल देना छोड़ दें और एस्टैब्लिशमेंट अपनी जीप में बिठा के ले जाएगी तो हम जीप के सामने आ जाएंगे। तो मेरे अंदर तो मॉरल करेज है, ना मैं किसी का रवादार हूँ, ना मैंने कुछ किसी से ना गवर्नमेंट में बनाया, ना मेरे बदतरीन लोग मुझ पे करप्शन का। तो फिर ये इंडिपेंडेंट्स क्या करेंगे? ये सारे के सारे नून लीग या इधर उधर चले जाएंगे या सारे तो नहीं जाएंगे, कुछ की फेस सेविंग है, कुछ को रिलीफ मिल जाएगा, कुछ फॉर्म 45 में आप लोग चने और पकौड़े खाएंगे। तो ठीक है, एक मिक्स माहौल है, एक 1.5-2 साल की एक टूटी फूटी हुकूमत है, उसको धक्का दे इस गाड़ी को। अच्छा, आपने हमारे प्रोग्राम से बहुत पहले ये बात हम यहीं पर आपने रिवील की थी कि ये जो भी हुकूमत आएगी वो बहुत ज़्यादा चलेगी नहीं, ये बात आपने की थी। और ये ख़ास तौर पर मुझे याद है तब बात आपने स्टार्ट की थी करना जब नवाज शरीफ साहब को जो है वो लंदन से यहाँ बुलाया गया है। तो मैं तो उस टाइम से अगर मैं अपनी जगह पर खड़ा हूँ तो क्या तो आपको लगता है कि पॉपुलैरिटी के बारे में जो आप कहते थे कि उनकी पॉपुलैरिटी खत्म हो गई है, वाकई खत्म हो गई? ये तो इक़्तिदार है, नून लीग का आखिरी इक़्तिदार है। नून लीग अगली टर्म में पंजाब की एमकेएम होगी। अच्छा, तो ये हालात आ गए। और जहाँ तक ये जो आप खातून का नाम ले रही हैं कि वो आ कह रहे हैं यहूदी एजेंट है, ये है वो है फलाना ढिमाका, उनको उनकी मॉरल अथॉरिटी है कि वो बात कर सकती है मरीम औरंगजेब साहिबा या नून लीग की। जो शिकस्ता शर्मिंदा स्पीच की है, जो हारे हैं और जो शर्मिंदा हैं, उसके बाद फिर वही घटिया बातें कर रहे हैं, फिर वही लड़ाई की बात कर रहे हैं, फिर एक दूसरे के ऊपर वो तोड़ फोड़ की बात करें। अभी भी अकल नहीं ली तो ये बनने से पहले टूट जाएगी हुकूमत। अच्छा, वो कहते हैं कि उनको तो बड़ा सपोर्ट किया जाता था या उनको सारे लोग उनको वाकई एक बड़ा प्रोटोकॉल देके बुलाया जाता था। कुंडी साहब पहुंच चुके हैं तो कुंडी साहब को वैसे वेलकम भी मैं करूंगी, लेकिन ये कि इससे पहले कि वो बाकायदा कट हो, उनको माइक वगैरह लग रहा है, लेकिन ये कि कुंडी साहब ही सबसे बढ़कर ये कहते थे कि इनको जो है वो ऐसे कालीन पर बिठा के लाया गया है। वो जादू का कालीन नहीं होता था जो हवा में उड़ता था, हाँ, लंदन से आए हैं उस कालीन पे बैठ के कालीन होता। तो लेकिन मेहरबानी तो खैर जिसकी भी है वो देखें, वो अब आप एक दूसरे पर उसको टॉस करेंगे कि वो मेहरबानियाँ किसकी थी, लेकिन अब ये वाली बात तो बड़ी अहम है कि वो जो भी लाया है उनको कुंडी साहब, आपको वो कह रहे हैं कि इनका आखिरी इक़्तिदार है ये PMLN का। आप खुद कहते थे बिलावल साहब से तो हम सुन के थक गए कि इनके साथ तो अब चलना नामुमकिन है। अब आप उन्हीं लोगों को वोट डाल रहे हैं और हाफिज हमदुल्ला साहब की भी बात की तरदीद या तस्दीक कर दें, जिन्होंने अभी ये स्टेटमेंट दी है कि आप लोग तरले मिनते कर रहे हैं कि किसी तरह इमरान खान से जेल में मुलाकात हो जाए। कल पूरी रात आपने इसके ऊपर लगाई है, लेकिन उन्होंने कहा एब्सोल्युटली नॉट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे बड़ी खुशी हुई, हाफिज हमदुल्ला साहब PTI के तर्जुमान बन चुके हैं। तो बातें देखें, इलेक्शन हुए हैं, 3 जमातों ने जो है उनके वोट जो है सीटें ली हैं, पीपल्स पार्टी, PTI, PMLN, और इसमें जो है 2 जमातों को इकट्ठा हुआ था। PTI ने तो कह दिया कि मैंने किसी से बात नहीं करनी, परसों तक कहा उन्होंने, कल उन्हें U-turn उस पर लिया। देखिए, हमारे पास 2 रास्ते थे, या हम अपोजिशन में बैठें या हम PMLN को सपोर्ट कर दें। अपोजिशन में बैठने का मतलब ये है कि आप पाकिस्तान में री-इलेक्शन कराना चाहते हैं, जो कि पाकिस्तान इस चीज़ का मैं समझता हूँ कि मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जब आपकी इकनॉमिकल क्राइसिस हैं, जो हालात हैं लॉ एंड ऑर्डर के, जो इंस्टेबिलिटी है पॉलिटिकल, उसके हवाले से, और दूसरा है कि आपको PMLN को वोट करना है। हमने कहा हम PMLN को वोट करेंगे, लेकिन हम काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि पिछले 16 महीने की जो आपने इमरान खान से मिलने की कोई कोशिश नहीं की कल रात से? क्यों करें भाई? उनके कहते हैं आपकी पहली चॉइस थी कि अगर उनका कोई वजीर आजम है तो आप उसको सपोर्ट करेंगे बनिस्बत नून लीग को सपोर्ट करेंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखें, अगर अभी तक तो वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो हैं MNAs, अगर वो किसी जमात में जाते हैं, उनकी मेजॉरिटी आती है, तो अगर वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में तो हुकूमत बनाए, कोई मान तो नहीं है। हमारी कोई ख्वाहिश नहीं रही कि हम इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं। आप सपोर्ट करेंगे उन्हें अगर वो कहते हैं हमारा PM आ रहा है, क्योंकि सीट्स तो उनकी ज्यादा है ना नून लीग से। क्यों ऐसे फारिग बैठे हैं कि उनको सपोर्ट करें? आप नहीं करेंगे सपोर्ट? क्यों, कैसे सपोर्ट करें? अच्छा, देखिए, ऐसी बात नहीं है कि हमारा कैंडिडेट, हमने नॉमिनेशन पेपर जमा कर और हमारे पीछे हैं। हाँ, अगर उन्होंने कह दिया कि उन्होंने बातचीत नहीं करनी है, हाँ, अगर उन्होंने बातचीत करनी थी, हमारी 7 रुकनी एक कमेटी बनी है जो कि पॉलिटिकल पार्टी के साथ एंगेज हो रही हैं, जी, जो बाकी स्टेक होल्डर से एंगेज होगी, तो उन्होंने बात करनी है, और उनमें अगर कोई क्रेडिबल बंदा है
यहाँ पर उनके जो है ना 6 जो हैं वो फ्रेंचाइज़ हैं PTI की, जो मुख्तलिफ फ्रेंचाइज मुख्तलिफ बातें करते हैं। कभी